मन और बुद्धि से, इस पूरे ड्रामा से अलग हो। अपने घर परम धाम, अपने पिता के संग, अपने परम शिक्षक परम सद्गुरु के सानिध्य में अपने मन और बुद्धि को रखते हैं। याद करते हैं आज मुरली में मुझे बाबा ने क्या क्या कहा है। जिसने जिसने मुरली पढ़ी हुई है वो उन बातों को बुद्धि में लाए कि आज बाबा ने मुझसे क्या कहा है। और अब अपनी मूर्ति को बिल्कुल सामने रख देते हैं बाप दादा के कि अब आप क्या भरने आए हो इस मूर्ति में, इस रोल में। ये डायरेक्टर क्या भर रहे हैं कि अब ये एक्टर कौन सा रोल करने जाने वाला है। स्क्रिप्ट क्या है, डायलॉग्स क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है, आज उस कॉस्ट्यूम में क्या क्या रत्न लग रहे हैं, क्या ड्रेसअप है, क्या चाह रहा है डायरेक्टर, मुझे एक्टर को कैसे तैयार कर रहा है। देखते हैं कि कैसे ये डायरेक्टर हमें तैयार कर रहा है। आज 4 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदगुरु का सहज वशीकरण मंत्र सदगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। चुप रहकर मामेकम याद करो, यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूं, सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देता है। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर, ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कौन सा सफेद कपड़ा, कोई बताएगा? इस सफेद कपड़े का अर्थ आपको क्या समझ में आया?
खालीपन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, थैंक यू सो मच। जिसके ऊपर साक- सब रंग सके, और बाबा के साक्षीपन, रंग सब। साक्षी होना, देखते हुए साक्षी, भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। जब हाँ इंसान शरीर छोड़ देता है ना, तो सारी कर्मेंद्रियां ही साथ छोड़ देती हैं। तो हर पल यही स्थिति रहे कि सुन भी रहे हैं लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। सारी कर्मेंद्रियां चुप होकर गुजर जा रहा, पर यहां से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। यहां से सिर्फ दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ। मरने के समय क्या कहते हैं? भगवान को याद करो। जिसको भी तुम भगवान पूजते हो उसको बस याद करो। आज देखो श्रृंगार अपना इस रोल के लिए जो पापा अभी दे रहा है। यूं तो 84 रोल प्ले किए हैं, पर अब जो नया रोल डायरेक्टर ने मेरे सामने रखा है, दैट इज क्लीन, क्लीन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, नीट एंड क्लीन, कुछ है ही नहीं। और उस तक पहुंचने का जो सीढ़ी है वो है शुभ संकल्प। जो बाबा रोज हम सब बच्चों को समझा रहा है कि बच्चे निर्संकल्पता तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, जो मार्ग है, वो है शुभ, अति शुभ। कि मेरे स्वप्न भी अब शुभ संकल्पों से भरे हो। स्वप्न में भी किसी आत्मा के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति मेरे मन में मलाल ना हो। इतनी क्लैरिटी, इतना क्लेनलीनेस। और जैसे आजकल बाबा हम लोग को कहते हैं ना, इक्वल टू लगा के चलना है। अच्छा, यहाँ बाबा होगा, हमें रोज मुरलियों से पता चल जाता है कि किसी भी सिचुएशन में बाबा कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है, बाबा कैसे रिएक्ट करने वाला है। तो जैसे बाबा का रिएक्शन, जैसे बाबा का रिस्पॉन्ड, एग्जैक्टली वैसे ही मैं। इसलिए कल बाबा ने बहुत सुंदर अभ्यास सुबह तो हम लोग को मुरली के टाइम कराया, फिर दिन भर याद दिलाया कि जब जैसे ही बाप दादा बोलते हैं तुम्हारे मन में क्या आता? इतनी शांति, इतना सुख, इतना प्रेम, इतनी सुरक्षा, सागर की में स्मृति, सुरक्षा की स्मृति, प्यार की स्मृति, गाइड की स्मृति, यही सब आती है ना। ऐसे ही जब तुम्हें कोई याद करे तो इक्वल टू लगा हुआ हो कि उसकी भी समस्या का हल, उसको भी सुख की में अनुभूति, उसको भी शांति की अनुभूति, उसको भी तुम्हारी याद आते ही बहुत सुख अनुभव हो। ऐसे ही आज बाबा ने क्या कहा, मैं क्या करता हूँ? बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। क्या करता है बाबा? कचरा ले लेता है, लेकिन देता क्या है? 21 जन्मों की बादशाही। और अभी समय कौन सा है? सब कचरा ही फेंकेंगे। तो मैं इक्वल टू बाबा मतलब क्या? कि कहीं से कोई कितना भी कचरा फेंक दे, डाइल्यूटेड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति दीदी, 2 दिन पहले भी बाबा ने बोला ना, आपकी सीरत से बाबा दिखेगा। यस, यस। सीरत यही हो ना कि आप थूक कर चले जाओ, है ना। हम्म। पर हमसे क्या निकले? हमसे बहुत सारी दुआ निकले। यही और हमारा अब एक सबसे एकमात्र जो लास्ट रोल है ना, वो यही है। और इसको देखना है। ये होगा ही तब जब बहुत देखने की और बहुत शांति में बैठने की अभ्यास हो जाएगा। जो बाबा ने ऊपर ही कह दिया, चुप रहना है, कर्मेंद्रियां भी चुप। सुबह दीदी अटेंशन बहुत रखना है कि हम्म बार बार खुद को बताना है ये कि कुछ भी आए, कुछ भी आए, हमें कोई रिएक्ट नहीं करना है और सबको स्वीकार करना है। और बहुत बहुत जितनी हो सके ना उसके लिए दुआएं दुआएं निकलती रहें। तो ये हम्म बहुत बार अपने को समझाना पड़ता है क्योंकि घड़ी घड़ी फिसल जाते हैं। क्योंकि बहुत घड़ी समझा। घड़ी रोल याद आता है ना, सोल ही नहीं याद आता। हम्म। रोल घड़ी घड़ी याद आता है। और वो जो मेरे को आजकल बाबा बहुत टच करता है, फल की इच्छा।
कि मैंने अच्छा किया ना, ये जो मैंने है, ये शब्द ही सबसे ज्यादा आपको तोड़ता है, वापस से रोल में खींच के ले आता है। मैं कौन? जैसे ही मैं निकला, एक बार दादी ने कहा था ना कि जैसे ही मैं निकले तो तुरंत देखो मैं कौन। अब वो शब्द समझ में आते हैं कि हाँ, मैं कौन? मैं तो आत्मा ना, मैं तो न्यारी प्यारी ना, मैं तो बाप समान ना। तो फिर मैंने कौन? ये जो मैंने बोल रही है कौन? ये तो ये तो कलयुगी है, इसको तो मैंने दिखेगा। पर मुझे अब मैंने नहीं दिखेगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये ड्रामा में था, ये ड्रामा में था। मानो आपके हाथ से किसी के हाथ में 10,000 रुपए चले गए, राइट? आपने किया, उसको हेल्प करा, उसने मांगा, आपने दे दिया। आपने दिया, मैंने दिया। ड्रामा में लिखा था। ड्रामा में लिखा था, बाबा को उस तक पहुंचाना थे, बाबा को एक एक जरिया तो चाहिए। बाबा ने निमित्त बना के उसके हाथ में पहुंचा दिया। हु आर यू? तुम कौन? ये बहुत, जो बाप दादी हमेशा कहती रही ना, तुम कौन? तुम कौन? दिन भर पूछना है तुम कौन। मैं तो ऊपर ना न्यारी प्यारी परमात्मा की बच्ची, बाप समान। एक तो बाप समान बहुत बोला है, मैं बाप समान, मैं बाप समान, मैं बाप दादा समान। ये बहुत याद करना है, बार 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 बार। तो जैसे बाबा कचरा लेकर माला माल कर रहा है, मैं भी, कोई कचरा दे रहा है, मेरी निंदा का, मेरी स्तुति का भी कचरा दे रहा है। स्तुति भी कचरा ही है, और निंदा भी कचरा ही है। वो दोनों आया, उसको डाइल्यूट कर दिया। शुभ भावना, शुभकामना, शुभ भावना, शुभकामना, खूब भला हो, खूब मंगल हो, खूब भला हो, खूब मंगल हो। क्योंकि मैं बाप समान। इस समय रोल जो मिला है वो परमात्मा के बच्चे का मिला है। मैं भगवान का बच्चा, तो जैसे भगवान वैसे मैं। ये इक्वल टू दिन भर लगाना है, बाप समान। यहाँ बाबा क्या करेगा? स्तुति आएगी तो बाबा क्या करेगा? निंदा आएगी तो बाबा क्या करेगा? दुख आएगा तो बाबा क्या करेगा? सुख आएगा तो बाबा क्या करेगा? ऐसा होता भी है जब एक दो बार विजय प्राप्त कर लेते हैं ना, कि चलो हम चुप रहे, हमने दुआ दे दी, ये कर दिया, फिर आती है, अहंकार आता है अंदर में, कि है ना, हाँ हमने ना 4 बार तो कर ही लिया आज दिन भर में। मैंने थोड़ी किया, यही तो बात। हाँ, बस यहीं फंस जाते हैं ना, कि अंदर से एकदम सूक्ष्मता से आता है। हाँ आज हमने तो 4 बार कर लिया, बाबा ने जो बोला हमने वो 4 बार तो हम सक्सेस हो ही गए, अंदर से ये आता है। हाँ जी। हाँ, शुद्ध सा, इतना पावरफुल सा अहंकार वो आता है, और वो तोड़ने का काम कर देता है। वो भी कचरा ही है, ये बहुत लेकिन अच्छा लगा, हाँ, कि वो बहुत भी बड़ा कचरा कचरा है। है। वो भी कचरा है, वो भी कचरा है, क्योंकि उस वो अहंकार है ना, वो कचरा है। वो मुझे अहंकार में लेके जा रहा है कि मैंने किया। इस बार दिवाली, जैसे बाबा, एक कल्चर बना हुआ है कि हाँ दिवाली पे सबको कुछ देना होता है। उसमें बाबा ने ये बहुत चेकिंग करवाई, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है ना। बड़ा उसमें आता है, अरे हमने ये दिया, हमने उन लोग को वो दिया। बाबा एक एक सेकंड में पूछता रहा, कौन दे रहा है बच्ची, कौन दे रहा है बच्ची, कौन दे रहा है? बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है। डाइल्यूट मैं और मैंने। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा कोई मत का मुरा कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1,000 2,000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी कोई मिल सकता है? तुम उनको अर्पण करते हो। भक्ति मार्ग में भी बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है, तुम मात पिता, हम बालक तेरे। वे आकर राजयोग सिखलाते, राजा ही देते। बाप को कहते हैं, ये जो पुराना कचरा है वह हम आपको, आपके ऊपर बलि चढ़ाते। जो कुछ हम दे पा रहे हैं, इतना तुच्छ और इतना ना घटिया माल है
है ना। कितना घटिया माल हम बाबा को दे रहे हैं और हमें उसके बदले मिल क्या रहा, प्योरिटी मिल रही है। तो कितना ना नशा होना चाहिए कि कितना भोलानाथ है। अब यही बात, चूंकि मैं इक्विवेलेंट बाबा हूँ, तो कोई कुछ भी देके जाए, खूब स्तुति देके जाए, खूब निंदा देके जाए, खूब ग्लानि देके जाए, या खूब महिमा करके जाए, एवरीथिंग इज कचरा। I dilute it and I transform it into शुभ भावना, शुभ काम, महिमा ओम सारी शांति। बाबा। ओम हाँ शांति। दीदी, जैसे अभी जैसे बाबा कहते हैं ना 21 जन्मों के लिए माला माल कर दूंगा, लेकिन अब हम्म, तो ये भी नहीं आता है हाँ, कि हाँ कि माला माल होगा सो होगा लेकिन अभी बाबा के फिलहाल तो, साथ का अनुभव करते हैं यही। हाँ, अभी हाँ, के कर्म का, प्रेजेंट मोमेंट का अब इतना कॉन्शियसनेस हो रहा है कि तुम कह रहे हो तो ठीक है, तो होगा ही होगा ना, तुम कह रहे हो तो होगा, इसमें मैं क्या बुद्धि लगाऊं। पर सबसे ज्यादा नशा इस वक्त सिर्फ इस हम्म, बात का है कि हम बाबा के बच्चे हैं, और हम इस पल, इस क्षण उतने ऊंचे रोल में हैं, जो रोल किसी को दिख नहीं रहा। अच्छा, ठीक। हम्म। वह आकर राजयोग सिखलाते, रह जाई करते, बाबा को कहते हैं ये जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं, आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो, सर्राफ होते हैं ना। अब ये पॉइंट है ना बहन, इस पॉइंट पर ये याद रखना है कि जैसे बाबा हमें हमारा कचरा लेके सिर्फ माला माल करता है, वो भी एक जन्म नहीं 21 जन्म के लिए, ऐसे कोई हमें कचरा दे रहा है ना, हमें भी उसको माला माल करना है। किससे? दुआओं से। ये पॉइंट, इससे हम ये, क्योंकि अब तो हम बाबा से इक्वल लगाना सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए याद रखें कि हाँ, जैसे बाबा तो माला माल 21 जना, हम माला माल कर रहे हैं दुआओं से, खूब दुआएं भर रहे हैं उस आत्मा के लिए। सर्राफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। यह भी कहते, कचरा जो भी दे सहित वह सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने पर हो। यहाँ तुम ब्रह्म कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। कितना सुंदर बाबा का एक्सप्लेनेशन है, बताओ, इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी है? अपनी ही पॉइंट को बाबा कितनी सुंदर तरीके से समझाता है कि जैसे अभी क्या है, माया का काला दाग लग गया है, राहु का ग्रहण लग गया, चंद्रमा पे भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है, तो ये माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है, इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं, और बाबा सब का दाग छुड़ाता है। कैसे? सबसे पहले तो हमें सफेद पहना देता, सफेद पहना देता मतलब साड़ी की बात नहीं कर रहा बाबा, हमें क्लीन कर देता, किसी के प्रति कुछ सोचो ही नहीं, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, वो उसका रोल ना दिखे, सिर्फ उसमें बैठी हुई प्योर परफेक्ट आत्मा दिख रही। वो रोल क्या कर रहा है, वो अच्छा किरदार निभा रहा है, वो बुरा किरदार निभा रहा है, वो बहुत गंदा किरदार निभा रहा है, ये सब पर बुद्धि ही नहीं जा रही। हम क्या देख रहे हैं? जो उसके अंदर की सफाई है, सच्चाई है, जो भगवान ने उसको बनाकर भेजा है, बस हम वही देख रहे हैं, है ना। ओम शांति दीदी, इसमें फिर हमारा ही मतलब वो भला होता है, अगर हम किसी को दुआ देते हैं शुभ, तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी रहती है। चलो हम ये भी ना बोलें कि दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन देते समय हमारी जो स्थिति है वो कितनी हाई पोजीशन की होती है ना, कि कितने आप जो आप हम्म सोच रहे हो उसके वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं ना बहन। जैसे हम्म मैं इस वक्त सोच रही हूँ कि मैं सामने आपको आत्मा देख रही हूँ, तो इस पल मेरा आत्मा का पाठ पक्का हो रहा है, और मेरी जो वो वाइब्रेशन है, क्योंकि थॉट की ही वाइब्रेशन होती है ना, तो मेरे अंदर की वृत्ति कितनी प्योर होती है, किसी का कुछ हो ना हो, मेरी वृत्ति तो बहुत प्योर हो रही है ना, मेरी वृत्ति साफ हो रही है, और मेरा आत्मा का पाठ कितना पक्का हो रहा है। ओम शांति। ओम सोनिया, शांति। जैसे जो देने से जो खुशी होती है वो भी अहंकार है। बिल्कुल अहंकार। नहीं, जैसे खुश नहीं, ऐसे नहीं, एक दिल को सुकून सा जैसे। सुकून, सुकून में भी आप चेक तो करो ना, हाँ वो ना, वही देने मुझे भी को अभी लगा। सुकून हाँ, है,
वो देने का सुकून है कि मैंने दिया, पर आपने कहाँ दिया। जब ड्रामा बना, अमिताभ बच्चन को रोल मिला कि तुम राजा हो और तुम बैठे सबको दान दे रहे हो। अब अमिताभ बच्चन जब वो रोल कर रहा है तो वो सोचे मैं सबको दे रहा हूँ, तो बेवकूफ है ना, क्योंकि वो तो नहीं ऐसे नहीं आता, जैसे सुकून सा मिलता है। अच्छा ठीक, ऐसे वो भी चीज नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ना। कल बड़ी बाबा ने चेकिंग है बहुत ज्यादा। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है ये, बहुत सूक्ष्म वो चेकिंग। गुस्सा माया मुक्त हो जाते हैं इसमें तो फिर हम लोग हार ही जाते हैं ना फिर। नहीं हारते ना, ये हम जानते जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे सोझरा हो रहा है, हम धीरे अच्छा, धीरे जान रहे हैं। हाँ जागृत हो, हाँ ये भी हम है। हार नहीं रहे, हम तो और कितनी अच्छी कॉन्शियसनेस, अरे वाह ये और एक परत खुली, ये परत खुल रही है, ये नारायणी नशा चढ़ रहा है, धीरे धीरे एक एक परत खुल रही है कि अच्छा अहंकार की ये भी एक परत है। मैंने शब्द एक अहंकार की परत है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैंने फिर ऐसे तो मन में कोई भाव नहीं आएगा ना, ना अच्छा ना बुरा, न्यूट्रल सा। दी। ओम शांति। है नहीं, शायद कट हो गया। ओम शांति। हेलो, नेटवर्क नेटवर्क चला गया, दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। नर से नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सतयुग में, तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। ये समय है भक्ति मार्ग का, भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते। भक्तों का रखवाला है भगवान, भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। दुनिया में ये किसी को पता नहीं कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। समझते हैं वे द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा, फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे। अभी बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते। यहाँ तो सिर्फ
तुम्हें चुप रहना है। मन मनाभव यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। कौन सा मंत्र? चुप रहने का मंत्र। कितना बढ़िया मंत्र है। आंखों से भी चुप, कानों से भी चुप, मुख से भी चुप, रिएक्शन से भी चुप, इमोशंस में भी चुप, फीलिंग्स में भी चुप। हाउ ब्यूटीफुल। सिर्फ चुप रहना है। चुप तो चुप में 100 सुख। ये तो हम लोग के बड़े लोग कहते भी थे, एक चुप 100 सुख। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जहां से आके बोलने को बोले, देखो क्या हो रहा है, सुनो क्या हो रहा है, महसूस करो क्या हो रहा है, वहां हर जगह चुप, वहां हर जगह ट्रांसपेरेंसी। ना दिखता है, ना सुनता है, ना महसूस होता है। क्योंकि ये सब जो दिख सुन महसूस हो रहा है, वो सब माया का है, वो सब रावण राज्य का है, वो सब विकारों से भरा हुआ है। जो मुझे किसी का किरदार दिख रहा है, वो विकार से भरा हुआ किरदार है। उसमें क्या बुद्धि लगानी? मुझे तो अंदर बैठी आत्मा को ही दर्शन करना है, जो मेरे सम्मुख बैठा है। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, मैं उसका किरदार अब नहीं देख पा रही। मैं इसका अभ्यास खूब बढ़ा रही कि मैं अब किरदार नहीं देखती, किरदार को निभाने वाली शुद्ध पवित्र परमात्मा की संतान को देख रही हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट को देख रही हूँ, जो कि संपन्न है, संपूर्ण है, बाप समान है, प्योर है, शांत है, पवित्र है। उसी को देख रही हूँ। है तो उसके वो दी का रोल प्ले कर रहा है सपोजिंगली, कि वो बहुत एंजाइटी में है, वो बहुत गुस्से में है, वो चिड़चिड़ा रहा है ना, वो बहुत परेशान है, वो उस किरदार में है। और मैं अंदर बैठी वो शांत सी आत्मा को देख रही हूँ कि आत्मा तो बहुत शांत है, आत्मा तो बहुत शांत है, आत्मा तो बहुत सॉल्व्ड है। कोई सामने आया और वो बहुत अनसॉल्व्ड है, बहुत दुविधाओं में है, बड़ा कंफ्यूज है, पर मैं क्या देख रही? मैं तो सॉल्व्ड आत्मा को देख रही हूँ। बताओ इससे होगा क्या? आपकी इस वृत्ति से क्या होने वाला, आपकी इस वाइब्रेशन से क्या होने वाला, बताइए जल्दी से। आप जब उस सॉल्व बंदे, उस सॉल्व आत्मा को देख रहे हो तो क्या होएगा? आप सॉल्यूशन दोगे, क्या हो? बाबा ने कहा कि आप माया मुक्त होते हो तो सामने वाला भी माया मुक्त बन जाता है। होगा क्या इस सिचुएशन में? क्या होगा? एक सवाल लेके आत्मा आपके पास आई, कंफ्यूजन ले, निवारण का जो भी कारण आप सॉल्यूशन मिल दोगे, जाए। वो अब निवारण आप दोगे। नहीं, अपने आप, मतलब उसके माइंड में टच होगा, जैसे बाबा देख। वो खुद सॉल्व, क्योंकि वो है ही सॉल्व आत्मा। जी आपने नर्चर किया उसके सॉल्व पार्ट को, वो जो समाधान स्वरूप है, आपने उसको नर्चर किया, आपने उसके समाधान को देखा कि अरे तुम तो स्वयं में ही बहुत मुक्त हो, तुम तो स्वयं में ही बहुत शांत हो, तुम तो स्वयं में ही बहुत शुद्ध हो। तो उसको खुद ही सॉल्यूशन मिलेगा, हम नहीं देंगे सॉल्यूशन। जी। तो ये कितना सुंदर मंत्र है माया जीत जगत जीत बनने का। खुद भी क्योंकि हो रहे, सामने वाले को भी कर रहे हैं। करण करावन हार बाबा है, तो बाबा ही उन्हें टच कर देंगे लाइट से। वो है ही सॉल्व्ड आत्मा। बाबा सॉल्व्ड है, उसका बच्चा भी सॉल्व्ड है। बाबा कुछ नहीं करेगा, वो है ही सॉल्व्ड, जी। वो है ही संपन्न और संपूर्ण, बाप समान है वो। उसके अंदर पूरी शक्ति है, उसको किसी से शक्ति की जरूरत नहीं है। वो पूर्णतः सामर्थ है, समर्थवान है। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वे हठ योगी आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते, वे तो मुक्ति के लिए करते। बाप आकर कहते हैं बच्चे, देह सहित सर्वधर्मानि परित्यज्यन्ति। सर्वधर्मानि, एक एक जो सूक्ष्म संकल्प भी अपने प्रति ना त्याग कर दो उसका। जैसे मेरे रूम में बाबा ने लिखा है, संकल्पों से वैराग्य, विड्रॉ फ्रॉम द स्टोरी।
बस इसी को देखती रहो, यही पक्का करो। एक भी संकल्प में नहीं हूं, वो धर्म नहीं हूं, मैं फलाने धर्म का फलाना नहीं, ये सब बात छोड़, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूं उस पर चलो, बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े, तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इन्हों की बातें तो नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है, सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वे जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा करने वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात समझाओ, भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो परंतु कमल फूल समान रहो। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। यहाँ पूरा रोल निभाते हुए भी मैं रोल नहीं हूं, ये बहुत पक्का करना है। पहला पाठ ही सिर्फ पक्का करना, सारे विस्तार से अब सार की तरफ आना है कि मैं आत्मा हूं ही पवित्र, और बैठी हूं इस देह में और कर रही हूँ सारे कार्य, गृहस्थी भी संभाल रही हूँ, संबंध संपर्क में भी आ रही हूँ, पर अंदर से पूर्णतः मुक्त हूं, अप्रभावित, अनटच्ड, पूर्ण पवित्र। ये बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रह, मामेकम याद करो। ओम शांति जी। ओम शांति। आज जो अभी आप बोल रहे हैं ना, दैट इज इक्वल टू नारायणी नशा। नारायणी नशा में बाबा ने ऐसे टच किया, न मीन्स नो, र लाइट, एंड आई आर नो डायमेंशन, आई एम डायमेंशनलेस आत्मा। तो मतलब बिंदु इज डायमेंशनलेस, नारायणी नशा इज दैट इज इक्वल टू नारायणी नशा। ब्यूटीफुल, लिख डाल दीजिएगा। अच्छा मंथन है बहुत, वेरी गुड। रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठयोग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गए। अच्छा, भीष्म पितामह कैसे रहे? देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल भी बाबा ने दिया। उन्होंने कभी भी राजाई नहीं ली, वो हमेशा से उस सिंहासन के क्या रहे, ट्रस्टी बनकर रहे, कि यहाँ पर जो बैठेगा उसकी पालना मैं करूंगा, पर मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। ऐसे ही हम सारे बच्चे, हम सब सर्वेंट बन के रहे। आई एम सर्विंग, ओम शांति, आई एम सर्विंग, आई एम सर्विंग। ये तो बहुत याद करना है, बहुत कंठस्थ करना है, बहुत अभ्यास करना। आई एम जस्ट हियर टू सर्व, बट आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, आई डोंट बिलोंग टू एनीथिंग ओवर हियर। ओम शांति। ओम शांति। प्लीज ये डायमेंशन वर्ड को थोड़ा क्लैरिटी देंगे? व्हाट डज इट मीन डायमेंशनलेस? आत्मा डायमेंशनलेस मीन्स इसकी एलिमेंट्स या इसका फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू ए डायमेंशनलेस? थोड़ी मेरे को अभी डायमेंशन मतलब ही हद हो गया, और हम हद से परे, हद हद में नहीं है। का वर्ड का डायमेंशन हद मीनिंग है। की होगी ना, हद की ही डायमेंशन आप निकाल सकते हो। हम तो हद से परे हैं। मैं आत्मा इस पूरे ड्रामा से, इस पूरे हद की हर एक रचना से मैं परे हूं। हाँ, पर अभी मैं उसकी क्या हूं? मैं उसकी केयर टेकर हूँ। जो भी रचना रच चुकी है, जो बाबा ने ऊपर कहा, जो रचा जा चुका है उसकी पालना तो करनी है। तो जो जितनी भी चीजें डायमेंशंस के अंदर है, मैं उससे अलग, पार हूं, डायमेंशनलेस। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है। ये तो बाप ही आके समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे, अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांध लो। सो स्वीट। हथियाला तो बांधा,
संबंध में तो आए, पर अब हर आत्मा के साथ एक ही संबंध, और वो है ज्ञान का संबंध। मैं हर आत्मा के संबंध में तो आ रही, संबंध में तो आ रही, पर पीछे का इंटेंशन क्या है? मैं प्योर आत्मा इस प्योर आत्मा के कनेक्शन में आ रही हूँ, और दोनों को जो जो किरदार मिला है उसे मैं अलग होके देख रही हूँ। किरदारों को अलग होकर देख रही। और अब तो हथियारा किसके साथ बांधा है हमने? शिव बाबा के साथ। अब जो ये बंधन, ये जो संबंध संपर्क स्थापित किया है, जिसकी अब मैं हूं, बच्चे के रूप में भी, अर्धांगनी के रूप में भी, वारिस के रूप में भी, जो हथियाला बांधा है वो किससे बांधा है? उस परम पिता परमात्मा से बांधा। ये तो बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम रामायण करते हो, कैसा अच्छा काम तुम बच्चे करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा उच्च पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर उच्च पद पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो, चलते रहो तो पद बहुत उच्च है। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी उच्च चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं, वे दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाए। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से उच्च जाए, सो है नहीं। जगदम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी। इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे, ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो ना, सर्विस पर मदार है। और अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में मम्मा बाबा ने क्या चाहा, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ ने क्या चाहा, या मम्मा बाबा ने क्या चाहा? बताइए, क्या चाहा? ये तो शिव बाबा हमें बता रहे हैं ना कि बच्चे इनसे ऊपर नहीं जा सकते। पर जब शिव बाबा ब्रह्मा माँ बैठते, या ब्रह्मा माँ और मम्मा बैठते, तो वो लोग की आश क्या होती है हम बच्चों से? हम्म, क्या आश होती है? हम बाबा का नाम बाला करें, अपनी सीरत से बाबा को शो करें बाबा का। और बताएं, और क्या आश होती है? बताएं। हमसे भी ऊंच जाए बच्चे। हमसे भी उच्च जाएं बच्चे, ये उनकी आश होती है ना। हमसे भी उच्च जाएं बच्चे। ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा पापा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने। तो ये अपनी बातें हैं। नई नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े, वही रचयिता है। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं, तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है,
तब आत्मा नाम किसका पड़े? आत्मा नाम तो है ना, तुम सबको बोलो ये राजयोग है। परम पिता परमात्मा संगम पर आते हैं, राजयोग जरूर संगम युग पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो, जो तुम सत्य में हो, सत्य चित्त आनंद। जब सत्य में रहोगे ना, तो तुम्हारा चित्त आनंद से भरपूर रहेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आनंद के लिए। इस सत्य में जितना टिकने का हमारा अभ्यास बनता जाएगा, आनंद ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएगा। क्योंकि वो आनंद कहीं और थोड़ी है, मेरे अंदर ही है, पर वो मर्ज फॉर्म में है और उसका समय आ गया इमर्ज होने का। तो मैं आत्मा इस आनंद को इमर्ज होने के लिए, उसका साथ देने को पूर्णतः सज्ज हूं। बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाप के पास जाना है। इसमें प्रश्न पूछने की भी कोई बात नहीं। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ, ये पाप आत्मा पुण्यात्मा। आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि उनका कोई रूप नहीं होता। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा है राजयोग। तो अगर उन्हें ये अनुभूति हुई कि लाइट है, तो हमें भी देखना है सामने लाइट है ना, सामने लाइट को हमें देखना है। लाइट हम्म हम्म अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना है हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। आत्मा निर्लेप नहीं, पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, बिरकुटे के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, साक्षात्कार किया ना किया फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया। ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी
शांति आपको फिर से होस्ट बनाना होगा, नेट चला गया था। थैंक यू। आई एम अ साइलेंट बीइंग। इतनी पावर है इस लाइन में कि अब बाबा का रोल चल रहा और मैं साइलेंट बीइंग हूँ। देह सहित देह के सब धर्म त्याग अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भला हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें? हमें कभी भी डिबेट में नहीं फंसना है। हमें कभी भी डिबेट में नहीं फंसना। अंदर के डिबेट में, ये बाहर की डिबेट की बात नहीं कर रहे। एक आप लोगों को और बात बता रही हूँ। एक सीरीज है 5-5 7-7 मिनट की, बट इज वेरी यूजफुल हमारे बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए। संस्कार से संसार, वो 5-5 मिनट्स के सारे हमारे जो एल्डरली हैं उन लोगों का है, बट उसमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑल्दो सब हमने सुना हुआ है, नथिंग न्यू, बट जब अब नए तरीके से जब मैं सुन रही हूँ तो देख पा रही हूँ कि उसकी अब गहराई। जैसे उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि एक पॉइंट था कि आज्ञाकारी होना कितना जरूरी है, ओबीडियंट होना। तो इतनी प्यारी बात समझाई जो टच कर रही है वो। ओबीडियंट होता, ओबीडियंट मतलब दूसरे की बात सुनना सिर्फ नहीं होता है कि उन्होंने कहा मैंने मान लिया। ओबीडियंट का मतलब एक बहुत सुंदर सा उसमें उन्होंने, बाबा ने समझाया मुझे आत्मा को कि बच्चे, ओबीडियंट का अर्थ होता है आई एम ओपन टू हेयर। और जो बच्चा ओबीडियंट होता है, जिसके अंदर भी ओबीडियंस का एक संस्कार डेवलप हो जाता है, उसके अंदर डिबेट नहीं होता है, उसके अंदर द्वंद नहीं होता है। आप सब इस पर विचार करना कि जब हमारे अंदर श्रीमत, जैसे बाबा ने कहा और मैंने माना, हाँ जी वाला पार्ट जिन बच्चों का बड़ा ही पक्का होता है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। और जिनके अंदर बड़ा डिबेट होता है वो अहंकार होता है बेसिकली। जो डिबेट करता है वो बार बार क्वेश्चन आंसर में फंसता है, हर चीज का उसको क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो वही होगा जो अंदर से, जिसके अंदर आज्ञाकारिता का गुण नहीं होगा। अब हांजी में भी उसमें बाबा ने और टचिंग ये दी गहराई में। हांजी का मतलब ये थोड़ी उसने कहा मैं करने लग पड़ी, समझ दी है मैंने तुम्हें। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल्स रख दिए हैं सामने, करा कराया बिल्कुल हलवा बना के ब्रह्मा बाबा रख दिया है, हलवा बना के मम्मा रख दी है, हलवा बना के रख दिए हैं। यू कैन इजीली कनेक्ट कि अच्छा हाँ, उन्होंने इस आज्ञा को जब पालन किया तो दे अचीव दिस। जैसे दादी जानकी ने स्टेबल माइंड अचीव करा, जैसे मम्मा ने हांजी के पाठ से लक्ष्मी का पद, मम्मा का पद, इतनी छोटी होते हुए भी मम्मा का पद अचीव करा ब्रह्मा बाबा। और कुछ बेगर बेगर बन के बाप का पद अचीव करा। सो वी हैव कि यस, इस संस्कार से ये चीज हो रही है। तो मैंने तो तुम्हें सारे हलवे बना के दे दिए, सारे मिष्ठान बना के दे दिए, सारी रेसिपीज दे दी हैं। इन लोगों को तो अपनी रेसिपी खुद बनानी पड़ी, पर तुम्हें तो बना के दे दी। नाउ द रेसिपी इज देयर, यू हैव टू जस्ट फॉलो इट। तो इतना टच करी ये बात कि हाँ, जिसके अंदर हांजी का पार्ट होता है, इसीलिए जो बच्चा जितना छोटा होता है और वो ज्ञान में आता है, उसके पास अपना कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कोई लॉजिक्स नहीं, बहुत इजीली, बहुत आसानी से बाबा को ग्रहण करता है। और जो बहुत इफ्स एंड बट्स में रहता है उसको देर लगता है बाबा की हर बात को मानने में, वो बड़ा इफ्स एंड बट्स लगाता है। जो अनेकों धर्मों को जानता है, अनेकों शास्त्रों पढ़ के आया है, उसको अपने आप को बाबा में रमाने में समय लगता है।
और जो कहीं से कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसने कभी रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा, उसके लिए बाबा को पकड़ना बहुत आसान होता है, बिकॉज क्लीन एंड क्लियर बुद्धि है। तो ओबीडियंस का एक डिफरेंट एस्पेक्ट सामने आया, क्योंकि दिस इज ओबीडियंस, नॉट ओनली कि जिसने जो कहा मैंने माना, पर उससे कितने फायदे होते हैं हाँ जी के पार्ट से, कि आप अंदर प्रश्न मुक्त होते हो, बहुत ज्यादा अंदर डिबेट नहीं चलती है। सो दिस वे एक एक उस सीरीज को सुनने से एक ये समझ में आ रहा था कि हमें एक एक गुण का कितने अच्छे से बैठ के मंथन करना चाहिए बाबा के साथ, दादियों को सुनना चाहिए। कोई दादी की ही क्लास थी, आजकल नहीं, जो दादियों की, जो ब्रह्मा बाबा मम्मा और दादियों की क्लासेस है ना, उसमें बहुत गहराई है हर बात में। और अब हम लोग की बुद्धि इतनी स्वच्छ, इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी क्लीन हो रही है कि अब उनकी बात हमें समझ में आती है, अब वो घुसती है, अब वो बहुत वर्क करती है, बाबा की बातें, ब्रह्मा बाबा की बातें, अब वो दूसरे ही तरीके से अंदर जाती। जबकि बाप ने कहा है मामेकम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र रहो, अनटच्ड, नो इमोशंस, नो फीलिंग्स, जस्ट होकर निकल गए। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान उवाच है, भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स है, एक समय नहीं निकल सकते। आसामी देख युक्ति से उठाना है। एंड अब ये टचिंग होती है कि बातें, सही बातें वही होती हैं, पर अब उसकी कितनी डिफरेंट पहलू सामने आता है। मतलब अब एक ओबीडियंस के भी कितने पहलू हैं, एक शब्द नहीं है कि आज्ञाकारी हाँ जी बोल दिया, उस हाँ जी के बीच, मतलब वो हाँ जी एक सागर है, उसके कितने सारी और कितने सारे गुण इफेक्टेड होते हैं, और कितने सारे दिव्य गुणों को पानी मिलता है उस एक को हम जब नर्चर करें। और ये बात बाबा ने कई बार कही है, तुम एक को पकड़ लो, बाकी सब पीछे पीछे आएंगे। जैसे एक चिड़चिड़ापन पकड़ो तो बहुत सारे और सारे विकार, ईर्ष्या, जलन, ये वो सब आ जाए ना। ऐसे ही एक शुद्ध भाव को पकड़ो, एक शुद्ध संकल्प, एक शुद्ध गुण को पकड़ो, बाकी सब नर्चर होते हैं उसके साथ। एंड व्हेन आई वाज इस पर मंथन कर रही थी, इस आज्ञाकारिता पर, तो बहुत सारे गुणों को नर्चर होता हुआ देखा, सत्यता को नर्चर होता हुआ देखा, दृढ़ता को नर्चर होता हुआ देखा, देन नम्रता को नर्चर होता हुआ देखा, सहनशीलता को नर्चर होता हुआ देखा, कि भाई जब हाँ जी करूंगी हर बात में, तो काफी चीजें, अपने पुराने विकार, अपने पुराने संस्कारों को थोड़ा सहन करना पड़ेगा। हाँ जी करूंगी, आज्ञाकारी बनूंगी, तो बहुत सारी ऐसी मेरी कमजोरियां होंगी जिनको समाना पड़ेगा, सोनिया को बहुत हैंडल करना पड़ेगा आज्ञाकारी बनने के लिए। तो नम्रता, सहनशीलता, धैर्यता, हर एक चीज नर्चर हो रही थी जब हाँ जी कर रही थी, आज्ञाकारी बनने का मंथन कर रही थी। तो लग रहा था ये सारे गुण तो उससे वो हो रहे हैं, पोषित हो रहे हैं। तो बाबा की वो बात बिल्कुल प्रूव होती हुई दिखी कि यस, जब तुम एक गुण पे भी वर्क करोगी, बाकी गुणों को खुद ब खुद भोजन प्राप्त होगा। जैसे हम मुख में निवाला डालते हैं, खाने के लिए तो सिर्फ मुख ही यूज कर रहे हैं, हर एक अंग से तो नहीं खा रहे, सिर्फ मुख यूज कर रहे हैं, जीभ यूज कर रहे हैं, दांत यूज कर रहे हैं, बट पूरा सर से लेके एक एक सेल पोषित होता है इसी मुख के द्वारा। इसी मुख से पानी जा रहा है, इसी मुख से भोजन जा रहा है, एक ही जगह से जा रहा है, बट इट इज nurturing each and every part, each and every cell of the body. Same way, when I am nurturing, I am focusing only one गुण also. किसी एक क्वालिटी पे भी अगर मैं फुल फ्लेजेड वर्क कर रही हूँ, तो सारे गुणों को धीरे धीरे पोषण मिल रहा है। जो बाबा ने ऊपर कहा, रचना की पालना भी तो करनी है। हाउ ब्यूटीफुल, नहीं? वेरी ब्यूटीफुल, isn't it beautiful? मुझे ही लग रहा, किसी और को नहीं लग रहा। ब्यूटी दिख रही बाबा की।
दिख रही। ऐसा लगा दीदी कि हाँ जी से सबसे पहले तो मेरा स्वे का कल्याण हुआ, है ना। और फिर जो बाबा बार बार कह रहे हैं ना कि गृहस्थी की पालना, ये सब बातें जब आती हैं तो ऐसा लगता है जब मेरा कल्याण होगा तो औरों का कल्याण होना ही निश्चित है। यस, तो इसीलिए तो हाँ जी, दूसरा पर काम ही नहीं करना है, सिर्फ हाँ खुद नहीं, पे काम करना है। और ऐसा लगा कि हाँ जी भी निश्चय को टेस्ट करती है हाँ जी। इससे ये सारे पोषित होते हैं। हाँ जी मेरे निश्चय को बलवान बनाती है, मेरी दृढ़ता को बलवान बनाती है, मेरी नम्रता को बलवान बनाती है, मेरी सहनशीलता को बलवान बनाती है, मेरी धैर्यता को बलवान बनाती है। हाँ जी मेरी पवित्रता को भी बलवान बनाती है। हाँ जी मेरे सुख को भी बहुत बलवान बनाती है, मेरी शांति को भी बहुत बलवान बनाती है ना। हमारी सत्यता को कितना बलवान बनाती, बहुत बड़ा पॉइंट है, एक समय में नहीं निकल सकता। आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल करके मामेकम याद करो, वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे, आत्मा तो सभी में है। जरूर उनका बाप होगा ना जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स है ना, ये सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेंगी, स्टीमर बढ़ता रहेगा। ये भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का वखर सामग्री भरता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो, ये है रत्न, इनको धारण करने और लिखने का शौक होना चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है। ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं होगा। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है। तो अब सर्विस करके दिखाओ, बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं ना, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदम पति नहीं बनना चाहते, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, दादा गुड को याद मॉर्निंग प्यार, और नमस्ते मीठे नमस्ते, बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। जानना के लिए मुख्य सार है ज्ञान रथ जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारणा करनी है। ज्ञान रत्नों में सदा भरपूर रहना है। और ये बात ना प्रैक्टिकली करके देख लिए, जितना मंथन करते हैं ना वो धारणा में अपने आप आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता है, विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना, क्योंकि धारणा बन जाती है वो। जैसे अभी अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ ना, बाबा ने इतना सुंदर मंथन करा, इतना सुंदर मंथन करा आज्ञाकारिता पर कि ना वो धीरे से दिख पा रहा है कि प्रैक्टिकली वो संस्कार बन रहा है जी वाला। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना, अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। तो आज तक जितनी भी वाहियात बातें की हैं बाबा, उसके लिए दिल से क्षमा। रोलवश, भयवश, इनसिक्योरिटी वश, नाम मान शानवश बहुत वाहियात बातें की हैं। अब चुप, पूर्णतः चुप। मुख खुलेगा तो सिर्फ और सिर्फ दुआ के लिए। मुख को खुलना है दुआ के लिए, विचारों को चलना है दुआ के लिए, शुभ भावना के लिए, शुभ कामना के लिए। अशरीरी बनने का बहुत अभ्यास करना है। नो रोल। अशरीरी का मतलब अब ये भी नहीं है ये शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, बस पॉइंट ऑफ लाइट है, अब ये हाथ नहीं है, अब ये आंख नहीं है, अब ये मुख नहीं है। ये वाला तो बहुत किया है ना। अब अशरीरी के अर्थ में स्थित होना है। अशरीरी यानी कोई भी किरदार नहीं, कोई भी रोल नहीं। अशरीरी कोई शरीर नहीं, कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं,
शरीर का अर्थ कॉस्ट्यूम है, माँ बाप भाई बहन, आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर, मैं बड़ा ये छोटा, मैं स्त्री ये पुरुष, मैं बूढ़ा ये जवान ये बच्चा, ये सारे किरदार हैं, ये सारे शरीर हैं, ये सारी कॉन्शियसनेस का परित्याग। शरीर, ना बॉस हूं, ना सर्वेंट हूं, बस मैं तो बाबा के साथ कंबाइन बाबा का सेवाधारी बच्चा। मेरा बाबा सेवा पर आया है, तो देखो बाबा कैसे सेवा कर रहा है, कैसे कचरा लेकर के सबको 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है। तो अब भले कितना भी कचरा आएगा, कितनी भी निंदा आएगी, कितनी भी स्तुति आएगी, कितनी भी महिमा आएगी, कितना भी कुछ भी आएगा, मेरे हाथों से बाबा बहुत अच्छा भी कराएगा, मेरे हाथों से कभी गलत भी हो जाएगा। हाथों मतलब कर्मों से, इन कर्मेंद्रियों से, मन से, संकल्पों से, कभी अच्छा कभी बुरा, ये जो कुछ भी हो रहा होगा, मैं इसके प्रति सजग और इससे डिटैच्ड, कि ये सब मैं नहीं हूँ, अशरीरी हूँ मैं। वरदान, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी में मन डिस्टर्ब ना हो, सदैव खुशी में नाचते रहो, तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा, तन मन से संतुष्ट रहना है, तो ज्यादा सोचो नहीं, अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास, ये पूरा रोल भरा विस्तार है, इतने सारे रोल, इतने सारे किरदार, ये सब विस्तार है। इस विस्तार के बीच में मैं सार युक्त आत्मा जो कंप्लीट हूं, फुलफिल्ड हूं, अनटच्ड हूं, आश्चर्य। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, परमात्मा की सदगति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में आते हैं, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो तरीका है, जो मत है, वो परमात्मा ही जानता है। वो किसकी कैसे करेगा, किसकी गति कैसे करेगा, ये वो सिर्फ जानता, हम नहीं जानते। तो किसी की गति सदगति पे वर्क नहीं करना है, उसका क्यों नहीं हो रहा, उसका क्यों नहीं हो रहा, वो कब आएगा, वो कब करेगा, वो मेरे साथ कब चले, नो नो नो, फुल स्टॉप। उसकी उसकी गति, उसकी सदगति कैसे होनी है, कब होनी है, ओनली बाबा नोज। लेट अस लीव ऑन हिम। इतना निश्चय, इतना विश्वास बाबा पे रखना है कि बाबा तुम कर ही लोगे। मनुष्य नहीं जान सकता, मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले जब तक मनुष्य अपने 5 विकार को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा की गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक हमको जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तीर्थ मत तुम ही जानो, इनकी सदगति की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को ये ज्ञान ही नहीं, जिसका वो उल्टा कार्य करते रहते हैं, बस किरदार को देख रहे हैं। किसी के लिए भी मम्मा दिमाग नहीं चला रही, ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, बाबा ने डिसाइड कर रखा उसका भी पार्ट। अब पहला को उठाना,
भी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। रोल में लाभ है, इसका मुझे पूरा लाभ उठाना है। कैसे? अशरीरी रहकर, खूब संस्कारों पर नजर रखकर, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को ज्ञान से देखते हुए कि कैसे ज्ञान जा रहा और एक एक संस्कार ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और मैं इस रोल में हूँ, पर मैं आत्मा परमात्मा के साथ हर पल कंबाइंड हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और बहुत दिल से दुआ है हर एक आत्मा के लिए, हर एक ब्राह्मण आत्मा के लिए ये दिल से दुआ है कि वो अशरीरी के यथार्थ अर्थ में स्थित हो, बाप समान, इक्वल टू बाबा। जो बाबा रोल प्ले रोज बताता है, आज बाबा का रोल प्ले क्या? आज बाबा का रोल प्ले कि कचरा लेकर 21 जन्मों की बादशाही देना। मैं बाबा के इक्विवेलेंट अब बैठी हूँ। तो ये स्मृति हर ब्राह्मण को रहे कि मैं तो बाप समान हूँ, मेरा हर कर्तव्य, हर कर्म इक्वल टू बाबा ही रहना चाहिए। इसके प्रति सजगता, इसके प्रति श्रद्धा और इसके प्रति निष्ठा, निष्ठावान बच्चा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।